हे दोस्तों, मैं हूं कशिश और आपका आज के वीडियो में स्वागत है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम कैनवा का उपयोग करके ऑनलाइन मनी अर्न कर सकते हैं। तो चाहे आप एक साइड हसल करना चाहते हो या यूं ही अपनी क्रिएटिव स्किल्स एनहेंस करना चाहते हो, ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। तो बिना किसी देरी के चलिए हम शुरू करते हैं। तो शुरू करने के लिए गूगल या कोई भी और वेब ब्राउज़र खोलिए जो आप पसंद करते हैं और फिर सर्च बार पर क्लिक करें और कैनवा सर्च कीजिए और फिर एंटर प्रेस करिए। इस टूल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा या आप फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आपने कैनवा पे लॉगिन या साइन अप कर दिया, आपको इस तरह की स्क्रीन दिखेगी। तो क्रिएट अ डिज़ाइन पर क्लिक कीजिए और फिर सर्च बार में और फिर यहाँ इस बॉक्स खुल जाएगा ऐसा। तो पोस्टर पर क्लिक कीजिए और फिर आपका एक ब्लैंक कैनवस खुल जाएगा। इस ब्लैंक कैनवस में आपको लेफ़्ट के बार में ऐप्स दिखेगा। तो ऐप्स पर क्लिक कीजिए और फिर लोड होने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए। फिर नीचे आपको मैजिक मीडिया का ऑप्शन मिलेगा जो कुछ इस तरह का दिखता है। उस पर क्लिक कीजिए और फिर इस वाले बॉक्स में आपको जैसा इमेज ड्रॉ करवाना हो कैनवा से, इसका स्मॉल प्रॉम्प्ट डाल दीजिए। बहुत बेसिक सा प्रॉम्प्ट। यहाँ मैं सी हॉर्स लिख रही हूँ और स्टाइल सेलेक्ट करनी है, पर हमें ऐसी स्टाइल नहीं चाहिए, हमें ब्लैक एंड वाइट एकदम ड्राइंग सा चाहिए। तो हम ग्राफिक्स पर क्लिक करेंगे जो यहाँ ऊपर दिया गया है और फिर उसके स्टाइल्स में क्लिक करके मोनोलाइन पर क्लिक कर लेंगे। हमें बिल्कुल ऐसी स्टाइल में हमारा इमेज चाहिए, तो हम मोनोलाइन सेलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद आप जनरेट ग्राफिक्स पर क्लिक करेंगे और कैनवा तैयार हो जाएगा आपके लिए। जो भी आपने प्रॉम्प्ट डाला होगा उसके रिलेटेड 4 इमेजेस जनरेट करने के लिए। थोड़ा सा समय शायद लग सकता है और फिर ये आपको 4 इमेजेस देगा। मान लीजिए मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा पर मुझे इसके जैसे और चाहिए, तो मैं क्लिक करूँगी जनरेट मोर लाइक दिस पर और कैनवा 3 और ऐसे इमेजेस जनरेट कर लेगा। लेकिन अगर आपको उनमें से भी और ना पसंद आए तो आप फिर से वो कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इसी से सेटिस्फाइड हूँ और उसको टैप करके मैंने कैनवस पर ले लिया। फिर पर्पल डॉट्स को मूव करके मैं एडजस्ट कर सकती हूँ इस पिक्चर का पोजीशनिंग और क्रॉपिंग एस्पेक्ट। जैसे ही मैं इस सी हॉर्स से सेटिस्फाइड हूँ, मैं अगले स्टेप तक बढ़ने के लिए रेडी हूँ। तो मैं उसको सेंटर पे पोजीशन कर दूँगी और फिर उस पर क्लिक करना, राइट क्लिक करके 3 डॉट पर क्लिक कीजिए। फिर आपको डुप्लीकेट पर क्लिक करना होगा और उस डुप्लीकेट इमेज को एग्जैक्टली ऑन टॉप ऑफ इट प्लेस कर दीजिए। फिर ड्रॉ पर सिलेक्ट कीजिए जो लेफ़्ट बार में मिलेगा और ऊपर के 2 मार्कर्स हैं, एक थिन और एक थिक, बीच में हाइलाइटर है और एक इरेजर है। तो आप जो मार्कर है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से कलर बदल के वाइट कर दीजिए और फिर जो रीजन आपको डॉट्स में कन्वर्ट करना हो उस पूरे पोर्शन को इस मार्कर से वाइट में कन्वर्ट कर दीजिए। आपको ये पेंट करने में थोड़ी एक्यूरेसी की ज़रूरत होगी। ये शायद थोड़ा समय ले सकता है, लेकिन अगर आप चाहें तो एक बड़ा मार्कर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये छोटा मार्कर बहुत ही स्लोली काम कर रहा है, तो हम अपना मार्कर स्विच कर सकते हैं। तो वापस आपको मार्कर्स वाले सेक्शन में जाना होगा इस मार्कर को चेंज करने के लिए। फैट वाला मार्कर सेलेक्ट कर लीजिए और उसका भी कलर वाइट कर दीजिए। फिर आप फिर से तैयार है कलर को वाइट में बदलने के लिए। तो इस पूरे पोर्शन का कलर हम वाइट कर देंगे। इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, पर आपको पेशेंटली ये पूरा वाइट कलर को बदलना होगा। अब जब पूरा वाइट पेंट हो जाए तो आपको सी हॉर्स को क्लिक करना होगा या जो भी आपका इमेज है उस पर क्लिक कीजिए, 3 डॉट्स पे क्लिक कीजिए और फिर लेयर्स पर जाइए और शो लेयर्स सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपने जो सी हॉर्स को डुप्लीकेट किया था उसकी ट्रांसपेरेंसी जो कम की थी
उस वाले इस जिसकी ट्रांसपेरेंसी फुल थी उसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर दीजिए, और जो डुप्लीकेटेड सी हॉर्स था उसको यहाँ जाके उसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी बढ़ा सकते हैं, पर उससे पहले उसको टॉप मोस्ट लेयर बना देते हैं ताकि वो दिख सके, और फिर उसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी बढ़ा दीजिए। ये करने के बाद आपको एलिमेंट्स पर जाना होगा और शेप्स में जाके सर्कल सेलेक्ट करना होगा। इसका कलर हम ब्लैक कर देंगे क्योंकि हम चाहते हैं हमारे डॉट्स ब्लैक कलर के दिखे। इस सर्कल को छोटे से डॉट जितना साइज़ का बना दीजिए और स्टार्ट को एकदम चिपका दीजिए। फिर इसको डुप्लीकेट करके उस पूरी लाइन पर डॉट्स को लगा दीजिए जहाँ पे आपने लेयर की ट्रांसपेरेंसी कम की है। यह आपको हेल्प करेगा एक गाइड देने में कि कहाँ हमारे डॉट्स होने चाहिए। ये काम आराम से आप कर सकते हैं, और मेक श्योर करना कि आपका जो आखिरी डॉट हो वो भी एकदम लाइन को टच करे। इससे हेल्प करता है जो ड्रॉअर होता है उसको सही से वो स्टार्ट टू एंड दिखता है। इसके बाद ट्रांसपेरेंसी को आपको सी हॉर्स को 0 कर देना होगा, और फिर राइट क्लिक करके 3 डॉट पे सेलेक्ट कीजिए। फिर से लेयर्स पे जाके शो लेयर्स पर क्लिक कीजिए, और जो आपका सी हॉर्स है आखिरी वाले लेयर को उसकी ट्रांसपेरेंसी फुल कर दीजिए। ये हो जाए इसके बाद आपका मेजर पोर्शन ख़त्म हो गया है, लेकिन आपको नंबरिंग करनी होगी डॉट्स की। तो टेक्स्ट पे जाके ऐड अ सब हेडिंग पर जाइए और एक ऐसा फ़ॉन्ट चुन लीजिए जो काफ़ी इजी टू रीड हो। तो फ़ॉन्ट में जाके सर्च बार पर आप एरियल सर्च कर सकते हो, जो एक काफ़ी सिंपल सा रीड करने के लिए फ़ॉन्ट होता है। और फिर जैसे ही लोड हो जाए एरियल पर क्लिक करके सिलेक्ट कर लीजिए। ये जो नंबर है वो बोल्ड नहीं चाहिए, तो हम ऊपर बी को क्लिक करके बोल्ड हटा सकते हैं, और उसकी साइज़ भी कम चाहिए तो मैं साइज़ 30 कर रही हूँ अभी के लिए। और फिर उसको फर्स्ट वाले डॉट के पास प्लेस कर दीजिए। ये करने के बाद आप बोल्ड को भी निकाल सकते हैं। अब इसकी पोजीशनिंग कर दीजिए डॉट के बिल्कुल करीब, पर डॉट के ऊपर नहीं। अब जब मैंने डुप्लीकेट करके 2 लिखा तो नंबर्स काफ़ी ह्यूज लग रहा है, तो हमें और छोटे करने होंगे। इसके लिए 1 को सेलेक्ट कीजिए और ऊपर माइनस साइन को क्लिक करके आप देख सकते हैं कितना आपको एडजस्टमेंट करना है। फिर 2 को डिलीट कर दीजिए और फिर 1 को डुप्लीकेट कीजिए। डुप्लीकेट आप Ctrl+D कर सकते हैं कीबोर्ड पे, उससे डुप्लीकेट हो जाएगा। और फिर टेक्स्ट को 2 में कन्वर्ट कर दीजिए। इसको फिर से डुप्लीकेट करके 3, 4, 5 ऐसे करके सारे डॉट्स के पास आपको नंबरिंग करनी होगी। इससे यूज़र को आसानी होगी डॉट्स को एक के बाद एक जोड़ने में, और सारे नंबर्स को एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में चेंज कर दीजिए कुछ इस तरह। और फिर 13 और 14 आपके सारे डॉट्स जब नंबर हो जाए तो आपका मास्टरपीस तैयार है। अगर आप चाहें तो आप मार्जिन भी ऐड कर सकते हैं। उसके लिए एलिमेंट्स में जाकर आपको रेक्टेंगल सेलेक्ट करना होगा, उसका कलर ब्लैक कलर कर दीजिए और फिर उसको वहाँ प्लेस कर दीजिए जहाँ आप उसको इस पेज का मार्जिन चाहते हो। फिर आपका ऊपर वाला मार्जिन हो जाए तो Ctrl+D करके आप उसको डुप्लीकेट कर सकते हो और लोअर मार्जिन बना सकते हो। मार्जिन को थोड़ा थिन रखिए तो ज़्यादा अच्छा लगता है, पतली मार्जिन ज़्यादा अच्छी लगती है। वैसे ही आपको रेक्टेंगल को ब्लैक करके फिर से साइड वाली मार्जिन को फिल करना होगा। उसको डुप्लीकेट करके राइट वाली मार्जिन बना दीजिए, और यहाँ मैं मार्जिन को थोड़ा और पतली बना रही हूँ ताकि वो ज़्यादा अच्छी लग सके। एक बार जब आपकी मार्जिन्स बन जाए, सारे एलिमेंट्स एक्सेप्ट मार्जिन को सिलेक्ट कर लीजिए और उसको ग्रुप कर दीजिए। इससे आपको आपके मास्टरपीस को मूव करने में आसानी होगी। फिर टेक्स्ट पर जाइए और ऐड अ हेडिंग पे क्लिक कीजिए, और फिर जो भी आपने ड्रॉ किया हो, यहाँ मैं सी हॉर्स लिखूँगी पूरा कैपिटल में। इसको आप जैसे आप पसंद करते हैं वैसे बना सकते हैं, और इसको मैं सेंटर में प्लेस कर दूँगी, जिसमें कैनवा मदद कर देता है रूलर्स की हेल्प से। जैसे ही ये हो गया, हम देखते हैं कैसे हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं।
तो ऊपर शेयर पर क्लिक कीजिए और फिर इस वाले बॉक्स में डाउनलोड पर क्लिक कीजिए। जैसे आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे आपको फाइल टाइप सेलेक्ट करने का ऑप्शन होगा। इसमें PDF प्रिंट को सिलेक्ट कर लीजिए और कलर प्रोफाइल के लिए RGB अच्छा रहेगा। फिर डाउनलोड पर क्लिक कीजिए और आपका प्रिंट रेडी हो जाएगा और वो कुछ इस तरह का दिखेगा एज अ प्रिंट। इसी को आप मल्टीपल टाइम्स करके एक पूरी डॉट टू डॉट बुक बना सकते हैं और उसको Amazon KDP थ्रू सेल कर सकते हैं और काफ़ी सारी सेल्स देके आप बहुत ज़्यादा मनी अर्न कर सकते हैं, वो भी इतने सिंपल प्रोसेस से जिसमें कैनवा AI ने हमारी मदद की। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ऐसे और कंटेंट के लिए।